बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि आपने अमेरिका और बाकियों की तबाही का नज़ारा देखना है तो आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये देखिए। ये पहली मर्तबा इतने करीब से मनाजिर जारी किए गए हैं उन शिप्स के जो अमेरिका और इनकी ताकतों के तबाह किए गए हैं। आप ज़रा हाल देखिए कि ये वो शिप हैं जो हौसियों ने इनके तबाह किए हैं, यानी इनके डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। आप ज़रा उसका हशर नशर देखिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई है। यानी इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि ड्रोन्स मिसाइल हर जगह से जाकर जो हिट किए हैं। अब उन शिप्स का इस वक्त हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर अब ये तबाह हो चुके हैं और शायद ये ना तो चलने के काबिल है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है। यानी ये शिप्स है, इसी तरह की जो हालत होती है इनके ऑयल टैंकर्स की होती है और इनकी तमाम चीज़ों की। अब ये असल में वो जंग है जो अमेरिका के ऊपर इस वक्त मुसल्लत की गई है और इतनी बुरी तरह इनके शिप्स तबाह हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ों की वीडियो और फुटेजेस जो हैं वो नहीं आती सामने, लेकिन जिनकी आती है आप यहाँ से ही अंदाज़ा कर सकते हैं इस शिप की हालत देखकर कि कैसे अमेरिका के तकरीबन 110 से जायद के करीब अभी इस वक्त शिप, यानी आप ये समझ ले, जो तबाह हो चुके हैं अमेरिका के, इजराइल के और बाकी ताकतों के। और ये सिनेरियो जब बनता है तो इसको रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? ये इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होता और उसके बाद होता भी है, चलता भी है, नहीं चलता। कितनी सूरत हाल ख़राब होती है कि ये दोबारा सर्विस में आते हैं, ठीक होते हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है क्योंकि किसी जगह पर आप कंटेनर भी लेकर जा रहे हैं, वो भी मामलात ख़राब है। ये असल में वो जंग है जो इस वक्त अमेरिका के दिल पर और इजराइल के दिल पर वार करी। अब सबसे जो अहम बात शुरू होने वाली है वो ये है कि हौसियों ने, अब उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से ये बात बिल्कुल आम होना शुरू हो गई है कि इसराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में कूदने जा रहा है और इसराइल के साथ इस जंग में हौसियों की भी एंट्री होने जा रही है, जो सबसे ज्यादा अब तक की सूरत हाल खतरनाक है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हिजबुल्लाह की इस वक्त फौज है, उनके जो फाइटर्स हैं, वो तकरीबन 50 ऑपरेशंस हर हफ्ते कर रहे हैं और इसराइल की नाक के नीचे ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में उनके कितने लोग मारे जा रहे हैं, यानी आप ये सोच लें कि अब तक तकरीबन 1700 के करीब जो इनके पीसीज हैं, यानी वो जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठे करने वाली ये तमाम इनकी डिवाइसेस और चीज़ें, वो पिछले काफ़ी महीनों से तबाह कर दी गई है। अब हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर कर दिए हैं हमले बड़े तेज़ी के साथ, और हमले इसलिए तेज़ी के साथ उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि अब ये जो जंग आ रही है उससे पहले इनका जो सर्विलेंस का निज़ाम है, जासूसी का निज़ाम है, या तमाम चीज़ें, जैसे ये हौसियों ने शिप तबाह किए हैं, अब उनकी हालत देख सकते हैं। एग्जैक्टली ये नुकसान इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि अब इसराइल के लिए इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद वो फौजें उतारने के लिए तैयार है। उधर हौसियों ने असल में ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर ये जंग होती है तो लिबनान में जाना और वहां से फिर लड़ाई करना और इनके ऊपर एक जंग मुसल्लत करना वो बड़ा आसान है। यानी इराक से, शाम से, हौसियों से। और अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि अफगान तालिबान के लीडरान गए हुए हैं हज पर, और जब वो सारे लोग हज पर गए हैं तो वहाँ पर लोग उनसे कह रहे हैं, उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप लोग कब जाएंगे इसराइल के खिलाफ या कब जाकर गजा की मदद करेंगे। अब वो प्रेशर उनके ऊपर भी इस वक्त पड़ता जा रहा है, नीचे से बिल्डअप हो रहा है प्रेशर। अब तक की सूरत हाल ये थी कि अमेरिका ने जितने इनके शिप्स तबाह हुए हैं, इवन के सबसे बड़ा मामला उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ है, इन तमाम चीज़ों की तस्वीर रिलीज़ करने से, फुटेजेस रिलीज़ करने से इस वक्त इनकार किया है कि अवाम के अंदर बददिली पैदा होगी, वो शदीद गुस्से में आएंगे, हमारे खिलाफ आएंगे कि आप अभी तक ये जंग किसी सूरत नहीं जीत सके और ये दिन ब दिन ये जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बढ़कर इनके गले पड़ी हुई है। देखिए, अफगानिस्तान में जब से अमेरिका के खिलाफ ये मामला हुआ है, जितनी छोटी ताकतें हैं उनके अंदर से अमेरिका और इसराइल का खौफ हो गया ख़त्म। अब खौफ जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आप फिर परवाह नहीं करते, आप हमले के लिए तैयार रहते हैं। एग्जैक्टली ये हो रहा है इस वक्त इसराइल के साथ। आप ये मनाजिर देखिए, ये कहाँ के मनाजिर हैं? ये पूरे का पूरा इसराइल पैक हुआ है, कल रात के मनाजिर हैं। और उससे भी बढ़कर बात ये है कि एक खदशा पैदा हो गया इसराइल के अंदर कि अगर ये अवाम बिफर गई, यानी अभी तक ये यानी सड़कों पर हैं, कहीं ये चले गए उनकी आर्मी हाउस में, कहीं ये चले गए इनके वजीर आजम हाउस में, और इसके बाद इनके मकामात पर उन्होंने इनको उठाकर बाहर निकाल देना है।
क्योंकि अब मामला आगे बढ़ चुका। अब ये मामला वो नहीं रहा कि आपने कैदियों को लेकर आना है, आपने फलाना काम करना है। अब सूरत हाल इससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, और खतरनाक इस सेंस में हो चुकी है कि लोगों को अब इस बात का अंदेशा है कि जो हिजबुल्लाह के साथ जंग करेंगे, यही वजह है इन्होंने अभी तक देखिए उनकी कल भी मिलिट्री बेस उड़ा दी है हिजबुल्लाह ने। उन्होंने इस हफ्ते इतने हमले किए हैं कि गालिबन उनको ये लग रहा है कि ये ट्रैप है, और अवाम को ये लग रहा है कि ये ट्रैप में हमें फंसा रहे हैं, और इस ट्रैप में जब ये हमले करवाने के लिए इनको सामने लेकर आएंगे तो उसके बाद जो जंग छेड़ी जाएगी वो इसराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो अवाम को होगा, क्योंकि जब मिसाइल दागे जाएंगे तो आपको इलाके खाली करने पड़ेंगे। और हिजबुल्लाह की हालत ये है कि 3000 मिसाइल डेली बेसिस के ऊपर उन्हें मारने हैं, और आप कितने रोक सकेंगे? अभी आपके आयरन डोम नहीं इसको रोक रहा, अभी तो आपके तमाम सिस्टम तबाह हुए पड़े हैं। तो जब आपके सिस्टम तबाह हुए पड़े हैं तो देन आप इस जंग को कैसे जीत सकते हैं? उधर अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका छुपकर मदद कर रहा है इजराइल की, और इस जंग में ये जो हिजबुल्लाह के साथ शुरू होगी, बाकायदा आपको रूस की एंट्री भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमास का मामला डिफरेंट है। हम यहाँ पर अगर हमने अमेरिका, और क्योंकि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी आप ये सोचो कि वो हथियार भी दे रहे हैं, इनके फौजी भी आए हैं। आप इस तस्वीर को देखिए ज़रा गौर के साथ, ये व्हाइट हाउस की जानिब से रिलीज़ की गई है, यानी अमरीकी फ़ौजी इस वक्त इजराइल के अंदर लड़े, बाद में इसको डिलीट कर दी गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमरीकी फ़ौजी हालिया हमास में बहुत सारे इनके फ़ौजी मारे, और बाद में पता ये चला कि वो असल में अमेरिका के फ़ौजी थे जो इजराइल में आकर लड़े हैं। तो ये सूरत हाल जब पैदा हो रही है तो आपको क्या लगता है कि रूस पीछे हटेगा? अब उनको ये लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी 2 गलतियां की हैं। एक, अफगानिस्तान में अमेरिका को खुला छोड़कर, आपको याद है कि आखिरी टाइम जब ये सूरत हाल पैदा हो गई थी तो रूस ने अफगानिस्तान में ब्लैक मार्केट से बड़ा असला पहुंचाया था, और तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज के खिलाफ जब इस्तेमाल किया तो उनकी विक्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई थी। वो मार पहले भी रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी तेज़ी के साथ असला आता गया, और आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका को मारा। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने खुली छूट इस वक्त दे दी इनको तो ये भी इस तरह चढ़ दौड़ेंगे। असल में 2-4 ताकतें जो होती है, जैसे अब हूसी हैं, उन्होंने शिप तबाह कर, आपने सिर्फ उनको देना होता है सपोर्ट, असला और तमाम चीज़ों, फिर आके लड़ाई करते हैं। ईरान की ये सूरत हाल है कि ईरान ने इस वक्त बड़े तेज़ी के साथ ये मामला यानी छेड़ दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इस वक्त ईरान से लिए हैं नए मिसाइल्स। अब ईरान के जो नए मिसाइल हैं वो हिजबुल्लाह के पास पहुंचे हैं। ये सारे के सारे जो मिसाइल हैं वो इजराइल के खिलाफ इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में खेप उनके पास पहुंची है, ड्रोन्स पहुंचे हैं। लेकिन ये जो ड्रोन्स और मिसाइल पहुंचे हैं, ये असल में इनके साथ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी पहुंची है, जिससे नुकसान ये हो रहा है कि इसराइल का सारा सिस्टम हो गया बेकार। यानी गालिबन वो इनका कंट्रोल टावर से करते हैं राब्ता ख़त्म, जिसके बाद इनको मिसाइल और ड्रोन्स के आने की खबर नहीं मिलती, और वो जाकर इनके तमाम सिस्टम पर हिट कर देते हैं। जैसे इनके कल पावर स्टेशन पर हमला किया है और बिजली उनकी मुनक़ता हो गई है, यानी बिजली बंद हो गई है। अब आप ये सोचें, पावर स्टेशन पर जब आप हमला करते हैं, बिजली मुनक़ता आपकी होना शुरू हो जाती है, तो आप कैसे लेकर चलेंगे सिस्टम को? यानी आप कल को अंधेरे में पूरे का पूरा इसराइल डूब जाएगा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। हौसियों ने हाइफा पोर्ट पर जब ऑपरेशन शुरू किया है तो इसराइल ने इस बात का पहली दफ़ा अंदाज़ा लगाया है कि हमारे घर में घुसकर आप अगर मार रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए अमेरिका को कहा कि हम ये अकेले जंग नहीं लड़ सकते, हमें आपकी इस जंग में बड़ी सख्त ज़रूरत है। और यही वो वजह है कि जो जंग इस वक्त लड़ने के लिए जा रहे हैं उसमें इजराइल के कई ऐसे जर्नैल हैं जो ये जंग में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो बार बार इनको वार्न कर रहे हैं कि देखिए अब हूसियों का और इनका वो मामला नहीं रहा। अगर इस तरह शिप तबाह हो सकते हैं तो फिर इजराइल के अंदर घुसकर भी वैसे शिप तबाह कर सकते हैं। अगर ये मनाजिर बाहर आ सकते हैं तो क्या ये मनाजिर आगे नहीं जा सकते? जितनी डिवीज़न इस वक्त इजराइल की पार्लियामेंट में यानी उनकी कैबिनेट के अंदर पाई जा रही है, या उनकी पार्लियामेंट में पाई जा रही है, या उनकी फ़ौज में पाई जा रही है, ये इसराइल की 76 साल तारीख में कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। और दूर दूर तक ये याद रखिएगा, दूर दूर तक ये जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ पा रही। और इस सिनेरियो में हिजबुल्लाह ने असल में जो नुकसान पहुँचाया वो हमास अभी तक नुकसान नहीं पहुँचा सकी इसराइल को, ये आप समझ लें। उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने इस जंग में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया है
वो असल में एक्यूरेट टारगेट करते हैं। यानी आप ये सोचें कि वो मिसाइल मारते हैं या ड्रोन्स मारते हैं, और कई दफ़ा अब ऐसा हो रहा है कि ड्रोन्स मारना, मिसाइल मारना, मिलिट्री बेस उड़ाना, तो वापस सलामत उनके ड्रोन्स आ रहे हैं। यानी ये एक बड़ी अजीबोगरीब और अनहोनी चीज़ है। जितना एहतजाज इस वक्त इजराइल की सड़कों पर है, आज से पहले कभी जिंदगी के अंदर इजराइल की सड़कों पर इतना ज़्यादा भयानक एहतजाज देखने को नहीं मिला, जिसमें लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो अब लबरेज होता जा रहा है। और गालिबन अगर ये हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई तो आप ये देखेंगे कि इसराइली जंग बड़ी तेज़ी से हार जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप कहेंगे लाखों लोगों को कि आप घरों से निकले, आप शट डाउन कर देंगे स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मामला, आप मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें बंद कर देंगे, लोग ज़्यादा देर अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये याद रखिएगा। लोग असल में इसराइल के अंदर देखिए, उनके पास घरों की कमी थोड़ी है, उनके पास रहने के लिए चीज़ों की कमी थोड़ी है। ये लोग इजीली जाते थे बीचेस पर, जाकर वहाँ पर सारा दिन रहते थे। दुनिया में इजराइल वो वाहिद कंट्री है जो तीसरे नंबर पर आती है जो सबसे ज़्यादा लोग बीच पर जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें इनकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा है। तो जब से ये मामला, ये लड़ाई शुरू हुई है, वो इतना खौफजदा है कि किसी जगह हम जाएंगे ऊपर से रॉकेट आ जाएगा। यानी किसी जगह से भी कोई रॉकेट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, तो वो इसको मैनेज कैसे करेंगे। अजीब सूरत हाल ये है कि इस वक्त करीबन 50 के करीब लोग इजराइल में गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। और वो कौन से लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमने इनको गिरफ्तार ना किया तो बाकी भी चढ़ दौड़ेंगे। तो ये इस वक्त इसराइल में सिनेरियो है कि जहां पर आपको जंग से रुकवाने के लिए आवाम आ गई है घर से। आप ये सोचें कि हर जगह पर पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। पोजीशन अब ये चेंज हो रही है कि भारत की जो पॉलिसी है वो इजराइल के हवाले से वो भी चेंज होने जा रही है। ये जो हालिया भारत में इलेक्शन हुआ है उसमें एक अजीब सिनेरियो देखने को ये मिला है कि अब सर्वे आ रहे हैं, और सर्वे बड़े हैरान कुन है। ये पोस्ट इलेक्शन सर्वे है। उन सर्वे में ये बताया जा रहा है कि एक तो जो इंडिया के अंदर अवाम है वो कह रही है कि हमने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, 36% अवाम, और मोदी को 32%। उसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इसराइल के हवाले से मोदी का जो स्टैंस है, ये सबसे अहम बात है नोट करने वाली, कि इंडिया के अंदर जो अवाम है, जो मेजॉरिटी में हिंदू है, वो ये बिलीव करते हैं कि इंडिया के यहाँ से ड्रोन्स जा रहे हैं, इंडिया के यहाँ से पूरी सपोर्ट जा रही है और इसराइल को शय मिल रही है और वो वहाँ पर मासूमों को मारे। अब हिंदुओं ने काम ये किया है, मुसलमानों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हिंदुओं ने काम ये किया है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, जिसके बाद एक मेजोरिटी तो उनके हाथ से गई। उत्तर प्रदेश क्या और बहुत सारी जगहों पर जहां जहां मोदी गया, इन्होंने पॉलिसी अब बीजेपी वालों ने बनाई है, क्योंकि बीजेपी का एक सिनेरियो है कि वो खानदानी पार्टी नहीं है। वो चाहते हैं कि हम नजरिए के ऊपर चलें, हमारी पार्टी ऐसी ना हो कि कोई बंदा आए चला जाए मर जाए तो पार्टी खत्म हो जाए। उनको नुकसान हुआ है, और असल में हुआ ये था कि मोदी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। इस इलेक्शन ये सारा था वो मोदी के ऊपर लड़ा गया था। पहले इलेक्शन लड़े जाते थे बीजेपी के नजरिए के ऊपर। तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो पॉलिसीज करने जा रहे हैं इजराइल के हवाले से भी चेंज। उनको ये पता चला है कि हमें दोबारा रिवाइव करना है, ये पॉलिसी काम नहीं कर रही, कि आपने मीडिया को मैनेज कर लिया, बॉलीवुड के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया, इंतहा पसंदी कर ली, फलाना कर लिया, आपको वोट आउट कर दिया। भारत में कोई धांधली थोड़ी होती है कि फॉर्म 45 है, ओ जी फॉर्म 47 कर लिया, ओ जी उसके बाद ले आए, अदालतों में केस ही नहीं लगे और सारे सुनते रहे। वहाँ ऐसा नहीं है, इलेक्शन हुए, सबने रिजल्ट मान लिया। इवन के मोदी हार गया, उसने भी मान लिया, और राहुल गांधी वो सीटें ऊपर लेकर आ गए, वो समझते थे ज़्यादा आएंगी, उन्होंने भी मान लिया। सो अब वहाँ पर हालत ये है कि एक चीज़ सामने आई कि इसराइल को सपोर्ट करने पर भी हिंदू मेजोरिटी बहुत बड़ी तादाद में मोदी के खिलाफ थी, उन्होंने वोट आउट किया इनको। अब वो असल में पॉलिसी अब ये बदलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बनकर जाते हैं ड्रोन्स, यहाँ हथियार जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिया। अब आप ये सोचें कि राहुल गांधी को जब ये सर्वे मिला है कि भाई 36% अवाम इंडिया की ये चाह रही है कि वो बने प्राइम मिनिस्टर, और 32% चाह रही है कि मोदी बने, तो राहुल गांधी के लिए चांस अब ये है कि फ्यूचर के अंदर अब वो इतनी तगड़ी, यानी चाइना के हवाले से वो एक करेगा कि भाई हमारे फौजियों या उनसे आपने इलाके जो वापस लेने हैं वो ले, और गजा के हवाले से सबसे पहले अब वो वहाँ पर भी उसको अंदाज़ा हो गया कि अवाम की नब्ज़ क्या। और ये सियासतदान ऐसे ही करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि अवाम का मूड क्या, कोई पाकिस्तान की तरह थोड़ी होता है, यानी जो मर्जी को कर ले, आना वही है जिसने नहीं आना होता। वहाँ पर ज़रा मामला होता है डिफरेंट। सो इस सिनेरियो के अंदर पॉलिसीज इजराइल के लिए बदल रही हैं, भारत की पॉलिसी भी अब बदलने जा रही है। गालिबन वो अपनी मिनिस्ट्रीज में भी चेंज करेंगे, पॉलिसी में चेंज करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से सारा सिनेरियो निकलने वाला है,
और इसका असर अगले इलेक्शन पर पड़ने वाला है। और मोदी की जो सख्त गिर पॉलिसीज थी, देखिए एक असल में एक डर था। वो डर क्या था कि जी वो आएंगे, चीर फाड़ कर देंगे, अब की दफा तो वैसे कानून बनाएंगे कि वो देख लीजिएगा। अब वो ना एनआरसी चल रहा है, सीए चल रहा है, ना आपने कोई और कानून चले, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे कानून। और यही वो वजह है कि सबसे पहले अब रीजन के अंदर चेंज होने वाला है। और इंडिया की पॉलिसी अगर बैकफुट पर वो जाएंगे तो इसराइल को इसका बड़ा नुकसान होगा। सो कोई भी इस वक्त अपने मुल्क को दांव पर लगाकर इसराइल के साथ इन्वॉल्व, आप देखें ना स्पेन में क्या हो रहा है, स्पेन में भी लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। स्पेन में, आयरलैंड में, नॉर्वे में, यूरोप में, अमेरिका में खड़े हैं। तो अब आप जितना मर्जी दुनिया को कन्विंस करते रहे कि जी ये फलाना था, ये था, लोग अब आपकी झूठ में आने वाले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बेशर्मी का किरदार था इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, जिन्होंने कोई अपनी फौज रवाना नहीं की, ना उनमें कोई हिम्मत है कि अपनी एयरफोर्स रवाना करे, ना जहाज, ना मिसाइल, ना कुछ। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उसने असल में बड़ा असर डाला है। देखिए इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी होती नहीं है, तो इस सारे सूरत हाल में इंडिया जैसे अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी या वोट हो या वहाँ पर इलेक्शन में ना ये सूरत हाल हो, तो तब शायद उनको फ़र्क पड़ता हो। सिर्फ एक जगह पर फ़र्क पड़ा है और वो है तुर्की। और उनको पता चला है कि अवाम का मूड क्या है, इसीलिए वहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो अर्दोगान की फेवर में नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।